हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु। स्वागत है आप सभी का डिवाइन ब्लेसिंग्स के चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव अटैक्स के पार्ट 2 के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव अटैक्स कैसे होते हैं और क्या इनके सिम्टम्स होते हैं और कैसे पता लगाए कि नेगेटिव अटैक्स है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ में जस्ट एंटर करते हैं तो नेगेटिव एंटिटीज़ को भी खतरा महसूस होता है और वो इस खतरे से बचने के लिए आपके और मेरे जैसे न्यू अवेकनिंग्स को वो रोकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि न्यू अवेकनिंग के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके या वो अपने ऑरा लॉक कर सके। तो ऐसे में उनके लिए काम ईजी हो जाता है कि वो पहले स्टेप में ही आपको रोक दे ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। तो इसीलिए वो अपनी प्रेजेंस आपको महसूस करवाते हैं। नॉर्मली अगर आप न्यू अवेकनिंग हैं तो कई बार आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ का फील होना आपके लिए नॉर्मल हो सकता है। तो ऐसे में ये एनर्जीज़ आपके पास आती है क्योंकि आपका ऑरा उस वक्त बहुत लो होती है। तो उस ऑरा में वो एंटर करने की कोशिश करती है और उस ऑरा की जो एनर्जी है उसको सक कर लेती है, उसको ड्रेन कर लेती है और आप लो फील करने लगते हैं दोबारा और आप फिर से स्पिरिचुअल पाथ से दूर जाने लगते हैं। तो इस तरह से वो आपके पास आते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स या कैसे पता लगता है कि ये डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिमोनिक अटैक सबसे ज़्यादा होते कब है। नॉर्मली डिमोनिक अटैक आपको अमावस्या यानी कि न्यू मून के टाइम पे बहुत फील होगा। न्यू मून के टाइम में जैसे कि हम सबको पता है एनर्जीज़ नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर्स हाई होती है और कभी कभी आपको फुल मून के टाइम में भी दिख सकता है बिकॉज फुल मून के टाइम में क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो मून से कंट्रोल होते हैं। तो जब भी मून की प्रेजेंस बढ़ जाए फिर कम हो जाए तो हमारे इमोशनल भी डिसबैलेंस होते हैं। तो जब हमारा इमोशन डिसबैलेंस होता है तो उस वक्त हम लोग अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी ये जो डीमंस हैं ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये नेगेटिव एंटिटीज़ हम लोगों को डरा के या फिर हमें इस स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होता है। पहला सिम्टम्स है आपको अचानक से बहुत आलस सा फील होना। जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्क या पूजा या कोई जप करने वाले हैं तो उस टाइम पे अचानक से आपको बहुत आलस फील होना कि नहीं यार आज नहीं करते हैं, आज बहुत हो गया, आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा, आज बहुत हैवी फील हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी का फील होना। तो ऐसा अगर फील हो रहा है तो समझ जाइएगा कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपको रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरा है ड्रीम अटैक्स। आपके ड्रीम में आपको गलत चीज़ें दिखना, जैसे कि किसी की डेथ हो जाना या कोई आपका पुराना दोस्त आपको डीच कर रहा है या फिर कोई पुरानी चीज़ है, कोई एंटिटी है जो आपको जानबूझ के नुकसान पहुंचा रही है, कोई है जो आपके फैमिली के किसी क्लोज वन को हार्म कर रहा है। तो इससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका पूजा वूजा में मन नहीं करता है। तो इस तरह के भी अटैक्स होते हैं। इसके बाद आते हैं स्लीप पैरालिसिस। जब आप सपने में होते हैं तो आपको एक नेगेटिव एंटिटी फील हो रही होती है या फिर आपको नींद में ड्रीम में भी आ रहे होते हैं या फिर आपको फील हो रहा है कि कोई आपके पास बैठा है, आपको पता है कि वो नेगेटिव एनर्जी है बट आप आँखें नहीं खोल पा रहे हैं। तो वो आपके जब आप स्लीप में होते हैं आप हिल नहीं पाते हैं तो उस टाइम वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। ये डीमंस आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैनिपुलेट करने के लिए ये काफ़ी टाइम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें ला देते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसा कि कई बार आप अपने फ़ोन में एडिक्ट हो जाते हैं
आपका पूजा करने का टाइम हो रहा है, आपको पूजा करनी है, आपको जप करना है, आपको अपने 7 चक्रा पे वर्क करना है, बट उसी वक्त आपको ये फील होता है कि नहीं अभी तो ये काम बाकी है, नहीं अभी आपको फ़ोन चलाना है, नहीं एक वीडियो और एक एपिसोड और आप इसी में बिज़ी हो जाते हैं। आपको पता है कि ये एनर्जी सर्व नहीं कर रही है, आपको पता है कि आपको दूसरी जगह पे जाना है, दूसरे काम करने हैं, आपको अपने इनर वर्क करना है, बट कहीं न कहीं आप खुद को स्टॉप नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है मैनिपुलेशन। इसके बाद आता है सेक्सुअल एनर्जी का, सेक्सुअल डीमन जो सेक्सुअल अटैक्स करते हैं। तो ऐसे में वो आपके किसी भी करीबी इंसान का वेश बदल लेते हैं ऐसे डीमंस, और आपके सपने में आ जाते हैं, आपके साथ इंटीमेट करते हैं आपके ड्रीम्स में, या फिर कभी कभार आपकी अचानक से पूजा के टाइम पे आपकी सेक्सुअल एनर्जी का हैवी हो जाना। तो ये सारी एनर्जीज़ होती हैं जहाँ पे वो आपको जानबूझ के आपके किसी क्लोज़ वन का, आपके डीएम, अगर आप डिफरेंट जन्म में तो आपका डीएम या आपके डीएफ का फेस लेके, या आपके किसी सोल कनेक्शन का फेस लेके आपके सामने आते हैं, ताकि आप एक एनर्जी पूल उनकी तरफ मिले और आप अपनी सारी एनर्जी उनको दे दें। तो इस तरह से वो आपको ड्रेन आउट करते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि फुल मून, न्यू मून में भी आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ कई बार बढ़ जाती है, और कभी कभार जब आप चक्रास पे वर्क करते हैं, स्पेशली जब आप लोअर चक्रा पे वर्क करते होते हैं, तब भी आपको सेक्सुअल एनर्जी फील होती है। बट ये सेक्सुअल एनर्जी और इन सेक्सुअल एनर्जी में डिफरेंस होता है। नॉर्मली जब भी आपको ये डिमोनिक अटैक्स या नेगेटिव अटैक्स होते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या कहते हैं, इन ड्रीम्स के बाद आपको बहुत लॉस्ट सा फील होता है, आपको अपनी एनर्जी बहुत लो फील होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप खुद पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि कुछ है जो गलत हुआ है, या फिर आपको इस सेक्सुअल एनर्जी के बाद एक गिल्ट फीलिंग का होना। तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कोई डीमन था जो आपकी एनर्जी लेने आया था। तो ये सारे डिमोनिक अटैक्स आपको फील होते हैं जब आप इस बात में जाते हैं। साथ ही जब आप मेडिटेशन करते हैं तब कुछ सिम्टम्स ऐसे भी आते हैं कि आपका बार बार वॉशरूम जाने का मन होता है, या फिर मतलब आप बैठे हैं, आप फ्रेश होकर आराम से पूजा करने बैठे हैं, बट उसी बीच आप लोग को बार बार वॉशरूम का आना, ठीक है, आपका अचानक से आप मेडिटेशन कर रहे हैं बट आपका आँख का खुल जाना, ठीक है। तो इस तरह के डिमोनिक, छोटे डिमोनिक अटैक्स भी आपके सामने होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर जानबूझ के कोई टोन आ जाए, जैसे कि आपका मैसेज पॉपअप हुआ है, आपको पता है कि वो मैसेज शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है, या आप उसको शायद डिले कर सकते हैं, बट आपका मन करता है कि एक बार देख लूँ, एंड आप बीच में मेडिटेशन छोड़ के आप एक बार मैसेज वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, बस वो आपका जो फ्लो है मेडिटेशन का, उसको तोड़ने के लिए ये छोटे डिमोनिक अटैक्स आप पे किए जाते हैं। अब इन डिमोनिक अटैक से कैसे बचे, ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, हमारे इस सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, एंड राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु।